तो आज हम बात कर रहे हैं फिल्म द बिग शॉट की। लेकिन ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये तो एक सिनेमैटिक ज़लज़ले की तरह है। एक ऐसा वाक़या जिसे कोई सिर्फ देखता नहीं, बल्कि उसे महसूस करता है। ये 2008 के मालियाती बहरान के बारे में सिर्फ बताती नहीं, बल्कि देखने वालों को उसकी लहरें, उसका असर अपने अंदर महसूस करवाती है। तो ये समझने के लिए कि ये फिल्म ऐसा करने में आखिर कामयाब हुई कैसे, हमें इसे ज़रा टुकड़ों में तोड़कर देखना होगा। वाकई इससे बेहतर इस फिल्म को बयान नहीं किया जा सकता। द बिग शॉट जहानत, तंज और सिनेमा की हिम्मत का एक ऐसा धमाका है जिसे एक ब्लॉकबस्टर के तौर पर पेश किया गया है। ये कोई खुश्क सा तज्जिया नहीं है, बल्कि ये इंसानी लालच, मुनज़्ज़म जहालत और कुछ गिने चुने लोगों की नायाब दूरंदेशी का एक थिएटर है। आइए इस फिल्म को ही एक बहुत बड़े रिस्क वाले सौदे के तौर पर देखते हैं। $50 मिलियन के बजट से बनी इस फिल्म ने दुनिया भर में 133 मिलियन कमाए और साथ में एक ऑस्कर भी जीता। ये इस बात का सबूत है कि जब आप हिम्मत वाले तख्लीकी फैसले करते हैं ना, तो उसके नताइज कितने शानदार हो सकते हैं। ये फिल्म एक बहुत ही नायाब मिसाल है, जहां गहरी सोच और कमर्शियल कामयाबी दोनों एक साथ चलते हैं। चलें, इसके पहले हिस्से में ज़रा गहराई से उतरते हैं। एडम मके, जो अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए जाने जाते थे, और ब्रैड पिट की कंपनी प्लान बी, उन्होंने एक ऐसी कहानी पर अपनी साख्त दांव पर लगाई जो कमर्शियल मंतिक के बिल्कुल खिलाफ थी। ये एक तरह से लोगों की तवज्जो पर लगाई गई एक शर्त थी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था जो फिल्म बनाने वालों ने कबूल किया। उन्होंने ऐसे तस्वुरात पर फिल्म बनाई जो फितरी तौर पर बिल्कुल भी फिल्मी नहीं है। उन्होंने मईशत की खुश्क ज़बान को लालच और तबाही की एक ऐसी बरसरी कहानी में बदल दिया जो सबको समझ आ सके। लेकिन सवाल यह है कि फिल्म ने यह नामुमकिन काम किया कैसे? इसने इतने पेचीदा मालियाती मौज़ूआत को न सिर्फ समझने के काबिल बल्कि दिलचस्प कैसे बना दिया? यही तो उसकी बयानिया मशीन का असल कमाल है। यही वो मरकजी मसला था जिसे फिल्म को कामयाब होने के लिए हल करना था, और फिल्म ने उसका हल एक ऐसे तरीके से निकाला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। फिल्म ने पेचीदा मालूमात की फराहमी को एक डिज़ाइन के मसले के तौर पर देखा। उसने ये समझा कि मालूमात बिल्कुल बेकार हैं अगर देखने वाले इसके बोझ तले दब जाएं। तो मकसद ये था कि दिमाग पर बोझ कम से कम हो ताकि समझ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई जा सके। ये इस फिल्म की सबसे मशहूर मिसाल है जो इस तस्वुर को बिल्कुल साफ कर देती है। फिल्म ने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए चौथी दीवार को तोड़ा। ये सिर्फ मज़ाहिया नहीं था, बल्कि ये मुश्किल चीज़ों को बड़े पैमाने पर समझाने के लिए एक इंटरफेस डिज़ाइन था। यहां तक कि फिल्म की तेज़ रफ्तार एडिटिंग भी सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं है, ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट की एक शक्ल है। सीन एक दूसरे में बहते हैं, उनकी तिजारत होती है और उन्हें दोबारा पैक किया जाता है, बिल्कुल उन मालियाती असासों की तरह जिनके बारे में ये कहानी है। ये एडिटिंग मार्केट की रफ्तार और बेरहमी को कॉपी करती है, और इसी तरह ये मालियाती तस्वुरात हमारे लिए महसूस करना आसान बना देती है। अब आते हैं किरदारों पर, जो हीरो नहीं हैं बल्कि नफ्सियाती नमूने हैं जो मार्केट के जज्बाती निज़ाम को चलाते हैं। ये फिल्म किरदारों के जरिए रवैये की माशियात का एक गहरा मुतालिया पेश करती है। हर किरदार मालियाती निज़ाम के अंदर एक अलग इंसानी जज्बे की नुमाइंदगी करता है। माइकल बरी सिर्फ डाटा का तज्जिया करता है, जबकि मार्क बाम अखलाकी गुस्से से भरा हुआ है। जेरेड विनीट निज़ाम की खामियों से पैसा बनाता है, और बेन रैकर्ट मुनाफे के साथ आने वाले अखलाकी बोझ को जाहिर करता है। अब टेक्निकली पहलुओं पर बात करते हैं। फिल्म की शक्ल और आवाज़ को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि देखने वालों को मार्केट के अदम इस्तेहकाम का एहसास हो। सिनेमाटोग्राफर बेरी एक्राइट का हलता हुआ नीम सहाफ़ियाना अंदाज मुसलसल बेचैनी और घबराहट का एहसास पैदा करता है। कैमरा एक मालियाती तज्जियाकार की तरह काम करता है, बेचैन, शक्की और मुसलसल फ्रेम बदलता हुआ। फिल्म की रंगत भी एक कहानी बयान करती है। मार्केट की खुशी से लेकर पूरे सिस्टम के ज़वाल तक के सफ़र को रंगों की ड्रामाई तब्दीली से दिखाया गया है। गरम सुनहरे रंग जो उम्मीद की अलामत हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता सर्द बेजान नीले रंगों में बदल जाते हैं, जो उम्मीद से मायूसी की तरफ मुंतकिली को बसरी तौर पर नुमाया करते हैं। और फिर साउंड डिज़ाइन, इसने तो देखने वालों को उस अफरा तफरी में डुबो ही दिया। ऑडियो का इस्तेमाल मार्केट की घबराहट और मालूमात के ओवरलोड को दिखाने के लिए किया गया। बजते हुए फ़ोन, एक दूसरे पर चढ़ती भी आवाज़ें और एक बेरहम स्कोर जो दिल की धड़कनों की ताल की नकल करता है। अब आते हैं फिल्म के सबसे गहरे अखलाकी सवालात की तरफ। क्या तबाही से मुनाफा कमाना जायज़ है? फिल्म इस सवाल का कोई आसान जवाब नहीं देती। ये एक लाइन फिल्म के मरकजी अखलाकी मसले को वाज़े करती है। मरकजी किरदार जीत जाते हैं, लेकिन उनकी जीत का मतलब यह है कि दुनिया हार गई है।
इस एक लम्हे में मुनाफा और जुर्म एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये सख्त मसावात फिल्म के निज़ाम की नाकामी पर हतमी तबसरे के तौर पर पेश की गई है। फिल्म ये बताती है कि जब सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया जाता है तो उसका नतीजा सिर्फ तबाही होता है। फिल्म का सबसे खौफनाक और हतमी पैगाम यही है, वो निज़ाम जिसने बहरान पैदा किया वो कभी हकीकी मानों में बदला ही नहीं। फिल्म तारीख से एक पेशीन गोई में बदल जाती है, ये याद दिलाते हुए कि इंसानी याददाश्त कितनी मुख्तसर होती है। और इसी आखिरी इश्तियाल अंगेज सवाल के साथ हम इस तज्ज़िये को ख़त्म करते हैं। ये सवाल फिल्म के सबसे गहरे और परेशान कुन मौजू पर गौर करने के लिए छोड़ दिया गया है। फिल्म हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि जब सच्चाई और मुनाफे में टकराव हो तो आखिर जीतता कौन है।